मगरबी हवाओं की पाकिस्तान में एंट्री, चमन समेत शुमाली बलोचिस्तान में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, मुस्लिम बाग, पशीन समेत कई मकामात पर भी बादल बरसे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 20 जनवरी तक जारी रहने की पेशगोई। मरी, गिलियाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शदीद बर्फबारी मुतवक्की। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवे कई मकामात से बंद, कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में सर्दी बढ़ने की पेशगोई। ऐसा केस जो ओपन एंड शट केस है, जिसके अंदर कोई अभाम नहीं है, जिसके अंदर कोई कानूनी सुकम नहीं है, ये जो एक डाका है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, जिसके अंदर सजा हुई है, एनसीए ने ये पैसा जब्त करके पाकिस्तान की हुकूमत को दी। काबीना ने बंद लफाफा मंजूर करके ये पैसा उसी शख्स के हवाले कर दिया जिस शख्स से ये जब्त किया गया था। पीटीआई का चोरी छुपाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। जब 190 मिलियन पाउंड केस में कानूनी दिफा नहीं कर सके तो मजहब को दरमियान में लाना शुरू कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। इसका फैसला मुल्क की तारीख का अहम तरीन फैसला है। पीटीआई अपील में गई तो 2-3 समातों में ही अपील फारिग हो जाएगी। वजीर इत्तलात ने कहा कि अलकादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जाती है, वहाँ लोग कार्टून देख रहे हैं। इस केस में काबीना के किसी रुकन ने फायदा नहीं उठाया, इसलिए काबीना अरकान को सजा नहीं मिली। बोले केस के मफरूर अफराद की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कई दरवाजों से बैक वक्त मुज़ाकरात नहीं चला करते। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी का पीटीआई को पैगाम। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात पर कहा, तमाम तफसीलात और मकालमों का इल्म है, अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो दरवाज़ा खुल गया है जिसके लिए कोशा थे तो ये कोशिश छोड़ दें। बानी और अलीमा खान भी आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात को खुशाइंद करार दे रहे हैं। एक शख्स जो वजीर आजम पाकिस्तान है, वो एक प्राइवेट ट्रस्ट के जो है वो उसका ट्रस्टी बनता है अपनी बीवी के साथ, और मजहब को सियासत में अपने घिनौने किरदार को छुपाने के लिए इस्तेमाल करने की पुरानी आदत है। ये एनसीए की वो प्रेस रिलीज है जो उन्होंने इस केस के बाद जारी की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के जो है वो लूटी हुई दौलत थी जो हम पाकिस्तान को वापस भेज रहे हैं। बानी पीटीआई ने अहलिया से मिलकर अरबों का डाका डाला, हमेशा झूठ बोला। 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, भगोड़े इश्तिहारियों को वापस लाया जाएगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि बानी पीटीआई मकाफाती अमल का शिकार हैं, शरीफ खानदान को जेल में डाला गया। तारिक फजल चौधरी बोले, अदालती मामलात का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, करप्शन साबित होने पर ही बानी पीटीआई को सजा सुनाई गई। 190 मिलियन पाउंड है जिसका फैसला आया है, वो ओपन एंड शट फैसला है। इसके अंदर ना अभाम है, ना कोई डाउट है। दूसरों पे बोहतान लगाने वाला और अवाम को भी दूसरों को चोर चोर कहने वाला अपने मकाम पर पहुंचा। हम सबको पता था कि सज़ा का फैसला हुआ है। ये 190 मिलियन पाउंड का केस नहीं है, ये अलकादिर केस है। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान नहीं आए थे, 171 मिलियन पाउंड आए थे। खान चाहते थे कि ये सुनाई जाए ताकि हम इसको हाई कोर्ट में ले जाएं। वो ये भी चाहते थे कि पता चले कि सज़ा सुना क्या रहे। हमें पहले से पता था कि बानी को सजा क्या होनी है, हम हाई कोर्ट जाएंगे और ये केस 2 हफ्तों में ही निमट जाएगा। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, कल दुनिया के सामने शर्मिंदगी हुई। अलकादिर ट्रस्ट केस में जज से बेहतर हमें पता था। हमने जितने चक्कर अदालतों के लगा लिए हैं, हमें कानून की डिग्री दे दें। हुकूमत नाअहल लोगों के पास है, मौजूद असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं है।
ऐसी असम्बलियां तो मैं खुद मिट्टी से बना सकता हूं। अगर आप नहीं समझते तो कल आपका गिरबान और हमारा हाथ होगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का 400 में तकरीब से खिताब, कहा यह मुल्क किसी की जागीर नहीं, ये हमारा मुल्क है, इसमें अमन चाहते हैं। हम आपसे नर्म लहजे और दलील से बात करते हैं, चाहते हैं कि आप हमारी बात समझें। ऐसे इंतखाबात से हमें ना टरकाया जाए। ऐसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी किए थे, उनका क्या हाल हुआ? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा आग में जल रहा है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। 26वीं आईनी तरमीम से हमसे आंखें बंद करके मंजूरी का मुतालबा किया गया। अगर वो मसवदा पास होता तो पार्लियामेंट की कोई हैसियत न रहती। हमारी कोशिश से 1 जनवरी 2028 से सूदी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। एक शख्स जो वजीर आजम पाकिस्तान है वो एक प्राइवेट ट्रस्ट के जो है वो उसका ट्रस्टी बनता है अपनी बीवी के साथ, और मजहब को सियासत में अपने घिनौने किरदार को छुपाने के लिए इस्तेमाल करने की पुरानी आदत है। ये NCA की वो प्रेस रिलीज है जो उन्होंने इस केस के बाद जारी की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के जो है वो लूटी हुई दौलत थी जो हम पाकिस्तान को वापस भेज रहे हैं। बानी PTI ने अहलिया से मिलकर अरबों का डाका डाला, हमेशा झूठ बोला। 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, भगोड़े इश्तिहारियों को वापस लाया जाएगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि बानी PTI मकाफाती अमल का शिकार हैं, शरीफ खानदान को जेल में डाला गया। तारिक फजल चौधरी बोले अदालती मामलात का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, करप्शन साबित होने पर ही बानी PTI को सजा सुनाई गई। जो 190 मिलियन पाउंड है जिसका फैसला आया है वो ओपन एंड शट फैसला है। इसके अंदर ना अभाम है, ना कोई डाउट है। दूसरों पे बोहतान लगाने वाला और अवाम को भी दूसरों को चोर चोर कहने वाला अपने मकाम पर पहुंचा। हम सबको पता था कि सज़ा का फैसला हुआ है। ये 190 मिलियन पाउंड का केस नहीं है, ये अलकादर केस है। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान नहीं आए थे, 171 मिलियन पाउंड आए थे। खान चाहते थे कि ये सुनाई जाए ताकि हम इसको हाई कोर्ट में ले जाएं। वो ये भी चाहते थे कि पता चले कि सज़ा सुना क्या रहे। हमें पहले से पता था कि बानी को सजा क्या होनी है। हम हाई कोर्ट जाएंगे और ये केस 2 हफ्तों में ही निमट जाएगा। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कल दुनिया के सामने शर्मिंदगी हुई। अलकादिर ट्रस्ट केस में जज से बेहतर हमें पता था। हमने जितने चक्कर अदालतों के लगा लिए हैं, हमें कानून की डिग्री दे दे। हुकूमत नाअहल लोगों के पास है, मौजूद असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं है। ऐसी असम्बलियां तो मैं खुद मिट्टी से बना सकता हूं। अगर आप नहीं समझते तो कल आपका गिरबान और हमारा हाथ होगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का 400 में तकरीब से खिताब, कहा यह मुल्क किसी की जागीर नहीं, ये हमारा मुल्क है, इसमें अमन चाहते हैं। हम आपसे नर्म लहजे और दलील से बात करते हैं, चाहते हैं कि आप हमारी बात समझें। ऐसे इंतखाबात से हमें ना टरकाया जाए। ऐसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी किए थे, उनका क्या हाल हुआ? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा आग में जल रहा है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। 26वीं आईनी तरमीम से हमसे आंखें बंद करके मंजूरी का मुतालबा किया गया। अगर वो मसवदा पास होता तो पार्लियामेंट की कोई हैसियत न रहती। हमारी कोशिश से 1 जनवरी 2028 से सूदी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा।